गुजरात चुनाव की आज घोषणा हो गई है और बीजेपी लगातार बात करती रही है एक देश एक चुनाव की, लेकिन दोनों बीजेपी शासित राज्य है, हिमाचल प्रदेश और गुजरात, दोनों के अंदर नतीजे एक दिन आएंगे लेकिन वोटिंग अलग अलग दिन हो रही है और इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद में जो पहला सर्वे हुआ है गुजरात का, वो पहला सर्वे मैं आपके सामने रखूंगा। एबीपी न्यूज का सर्वे है, वो सर्वे मैं आपको दिखाऊंगा। उसके साथ साथ न्यूज 24 का सर्वे है, वो सर्वे मैं आपको बताऊंगा और साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इस चुनाव की घोषणा के बाद में कांग्रेस ने जो बड़ी घोषणाएं की हैं वो क्या कुछ है, बीजेपी क्या कह रही है, आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए, एबीपी न्यूज ने एक सवाल पूछा था और इसके नतीजे क्या है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। एबीपी न्यूज ने सवाल पूछते हुए लिखा है, गुजरात चुनाव में अब की बार किसके जीतने के आसार दिखते हैं, जानिए देश की राय चित्रा त्रिपाठी के साथ में इंडिया के शो। और इन्होंने बीजेपी, कांग्रेस और आप यहां पर जो है वो तीन यहां पर ऑप्शन दिए। उसके बाद में क्या नतीजा है मैं आपको दिखाऊंगा। न्यूज 24 का शो आप देखिए, न्यूज 24 ने लिखा है कौन जीतेगा गुजरात का चुनाव, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और हंग असेंबली, ये इन्होंने पूछा है। अब न्यूज 24 के यहां पर क्या निकल करके आया है, एबीपी न्यूज के यहां पर क्या निकल करके आया है, और फिर बीजेपी, कांग्रेस और तमाम अलग अलग पार्टियां वो क्या कुछ कह रही हैं, क्या घोषणा, क्या वादे कर रही हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप न्यूज 24 का देखिए। न्यूज 24 की तरफ से ये ओपिनियन पोल डाला गया था और इसका जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। ओपिनियन पोल इसमें आता है बीजेपी को 20% लोग पसंद कर रहे हैं, कि 20% लोग चाहते हैं कि बीजेपी की गुजरात के अंदर सरकार बने, जबकि 49% लोग यहां पर चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने। और उसके बाद में आप देखेंगे आम आदमी पार्टी को 26% और हंग असेंबली के चांस जिनको दिखते हैं वो कह रहे हैं 5%। तो ये सीधा सीधा जो है वो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि चुनाव किस तरफ है, सोशल मीडिया पर क्या कुछ रुझान है वो आपके सामने। वहीं पर अगर आप बात करेंगे एबीपी न्यूज की, तो एबीपी न्यूज का आंकड़ा आपके सामने रखता हूं मैं। देखिए आप, एबीपी न्यूज ने सवाल पूछा था कि इस बार किसके जीतने के आसार हैं। बीजेपी को 39% लोग कह रहे हैं, बीजेपी को कहने वहां पर सरकार बनवाने के लिए देखने वाले लोग जो है 39%, जबकि कांग्रेस यहां पर भी जीत रही है। कांग्रेस को 42% कांग्रेस को सरकार में देखना चाहते हैं और आम आदमी पार्टी को 19%। ये एबीपी न्यूज के आंकड़े हैं। तो ये आंकड़े दो अलग अलग चैनलों के मैंने आपके सामने रखे हैं। क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनका सर्वे जो कहते हैं कि इतने लोगों का सैंपल साइज, उतने लोगों का सैंपल साइज वो छोड़ दीजिए आप। यहां पर जो ऑनलाइन सर्वे है सोशल मीडिया के ऊपर, वहां पर लोगों ने अपनी उंगली दबा करके, बटन दबा करके यहां पर अपना वोट दे दिया और नतीजे सामने है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। एबीपी न्यूज की बात करिए, न्यूज 24 की बात करिए। अब इसके बाद में जैसे ही यहां पर घोषणा हुई, क्या कुछ जो है वो कांग्रेस की तरफ से कहा गया, और जो सबसे पहले मैंने लाइन दोहराई थी कि एक देश एक चुनाव की बात भाजपा करती है, लेकिन दोनों राज्यों के अंदर एक ही दिन नतीजे आएंगे 8 दिसंबर को, लेकिन वोटिंग अलग अलग होगी। हिमाचल प्रदेश में 12 दिसंबर को वोटिंग होगी, तो गुजरात के अंदर 12 नवंबर को माफ कीजिए, और गुजरात के अंदर 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। कांग्रेस ने इसको लेकर के हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा है गुजरात चुनाव की घोषणा कर दी गई है, इसके विलंब का कारण यही है कि प्रधानमंत्री को सरकारी खर्चे पर अपने राजनीतिक कार्यक्रम करने थे। यहां तक कि मोरबी की घटना का राजकीय शोक भी तीसरे दिन हुआ ताकि पीएम मोदी गुजरात में सारे रिबन काट सकें, श्री पवन खेड़ा। और पवन खेड़ा कांग्रेसी प्रवक्ता की तरफ से ये जो है वो आरोप लगाए गए हैं। अब बात को समझिए आप, कांग्रेस जो कह रही है उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, उस बात को आप खुद से तय करिए। हुआ ये कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे केवड़िया के अंदर, 30 अक्टूबर का वो दिन था, 30 अक्टूबर को वो गए। 31 तारीख को सुबह सुबह जो है उनको केवड़िया में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बड़ी प्रतिमा है वहां पर जाना था। अब कांग्रेस पार्टी कह रही कि जब 30 तारीख को ही रात को खबर आ गई थी, वो क्यों नहीं गए और उन्होंने अपने कार्यक्रम रद्द क्यों नहीं किए। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है कि ये सब कुछ इसलिए किया गया, और 2 दिनों के बाद में राजकीय शोक की घोषणा की गई 136 लोगों के मरने के ऊपर, ताकि नरेंद्र मोदी सारे सरकारी कार्यक्रम कर सके, सारे उद्घाटन कर सके, और इसीलिए चुनाव को जो है वो लेट करवाया गया है। वरना क्यों अलग अलग दिन जो है वोटिंग हो रही है जबकि नतीजे एक ही दिन आने हैं। तो ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि नए अध्यक्ष बने हैं, उनकी तरफ से घोषणाएं की गई हैं। ये आप देखिए, 7 करोड़ गुजराती भाई बहन परिवर्तन के लिए कांग्रेस को विकल्प मानते हैं।
आईएनसी गुजरात के 8 संकल्प हैं। 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देंगे, ये कांग्रेस की तरफ से घोषणा की गई है। 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। 10 लाख रुपए तक का इलाज व दवाइयां मुफ्त देंगे। किसानों के 3 लाख रुपए तक के कर्ज माफ करेंगे। और 5वें नंबर पर आप देखिए आगे, सरकारी नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम खत्म करेंगे, बंद करेंगे। और 300 रुपए बेरोजगारी भत्ता रोजाना के हिसाब से यहां पर है वो देंगे। और 3000 रुपए सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल को देंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी में दूध पर 5 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी मिलेगी। कोरोना में जान गंवाने वालों को 3 लाख रुपए, 3 लाख लोगों को, परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। यानी 3 लाख जो परिवार कोरोना के अंदर जिन्होंने अपनी जान, अपने लोगों की जान गंवाई है, उनको 4-4 लाख रुपए जो है वो कांग्रेस पार्टी देगी, इस बात की घोषणा की है। तो ये कांग्रेस के कुछ बड़े वादे हैं। इसके साथ साथ जो है वो ट्वीट करके राहुल गांधी ने भी कहा है, राहुल गांधी का आप ट्वीट देखिए, कांग्रेस का पक्का वादा, संविदा कर्मियों को पक्की नौकरी, पुरानी पेंशन व्यवस्था, ओपीएस बहाल, समय पर प्रमोशन राजस्थान में लागू किया। अब गुजरात में सरकार बनते ही कर्मचारियों को उनका हक मिलेगा। हैशटैग कांग्रेस देगी पक्की नौकरी। तो ये राहुल गांधी की तरफ से जो है वो यहां पर ट्वीट करके कहा गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के एक और ट्वीट में आपको दिखाता हूं। कांग्रेस के साथ आता जनसैलाब देख करके हिमाचल में भाजपा सदमे में है। घबराहट में भाजपा नेता मोदी की स्कीम को, मोदी जी को वैक्सीन निर्माता बता रहे हैं। हमें गर्व है अपने वैज्ञानिकों पर, जिनकी बनाई हुई वैक्सीन ने करोड़ों लोगों को सुरक्षा दी। देश भूला नहीं है कैसे मोदी सरकार ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। दरअसल हुआ यह था कि जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने आपकी रक्षा की वैक्सीन बना करके, और अब आप नरेंद्र मोदी की, भाजपा की रक्षा करिए, उनको मजबूत करिए वोट दे करके, ये बात कही गई। ये देखिए वैक्सीन का किस तरह से राजनीतिकरण और वैक्सीन के नाम पर कैसे वोट मांगे जा रहे हैं। अगर कोई और सरकार होती, कोई और सरकार होती, कोई निर्दलीय पार्टी होती, अगर उसकी भी सरकार होती और देश के अंदर इतना बड़ा संकट आता, तो क्या वो वैक्सीन नहीं बनाते? एक सवाल अपने आप से पूछिए, और फिर कौन राजनीति कर रहा है कौन नहीं कर रहा है वो खुद तय कीजिए। अब उसके बाद में आप देखिए कि राहुल, यहां पर अरविंद केजरीवाल ने भी जो गुजरात चुनाव की डेट जैसे ही डिक्लेयर हुई उसके बाद में एक वीडियो ट्वीट किया 1 मिनट के लगभग का, और उन्होंने कहा कि गुजरात के लोगों को मेरा प्यार है, प्यार भरा संदेश। और गुजराती भाषा में उन्होंने कहा कि आपके बेटे को एक मौका दीजिए, मौका अगर आप देंगे तो आपके अस्पताल, बिजली, स्कूल, इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा, एक मौका दीजिए। ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो है संदेश आया। जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा का देखिए आप ट्वीट, चुनाव आयोग द्वारा गुजरात विधानसभा चुनाव की मैं घोषणा करता हूं। और यहां पर आगे वो लिखते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा भारी बहुमत से गुजरात में पुनः डबल इंजन की सरकार बनाएगी और आगामी 5 वर्षों के लिए जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कटिबद्ध भाव से काम करेगी। तो सब पार्टियों ने अपने अपने मोहरे बिछा दिए हैं, शतरंज की बिसात बिछ चुकी है। लोग किस पर यकीन करेंगे, किसके दावों में, वादों में लोगों को सच्चाई नजर आती है? और जो अभी पहले ओपिनियन पोल में रुझान सामने आ रहे हैं, ये आखिरकार क्या बता रहे हैं? आप बताइए, किसकी सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर आप देखना चाहते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।